इंडियन मीडिया से बातें सुनिए। वो ये कहते हैं कि 75 करोड़ की आईपीएल में उन पर बोली लग सकती है अगर वो ऑक्शन में बाबर आजम जैसा प्लेयर आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि बाबर आजम भी उन शुमार बैटर्स में आता है, उन जबरदस्त बैटर्स में आता है। उनका शुमार हम करते हैं स्टीव स्मिथ के साथ, केन विलियमसन के साथ, विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, कई क्लासिकल बल्लेबाजों के साथ आप बाबर आजम का शुमार करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को यह मालूम है कि बाबर आजम महीने का कितना चार्ज करते हैं? क्या आप लोगों को यह मालूम है कि केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, क्या आपको यह मालूम है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कितना चार्ज करते हैं? ये भी उन सहाबियों को, जब बाबर आजम का जो आप कंपैरिजन कर रहे हो तो परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर, जब आप ये कहते हो कि विराट कोहली एक क्यों ब्रांड है, उसको पैसे के पीछे सपोर्ट है, उसको किसी चीज का डर नहीं है। आप आजकल बैठकर ये कहते हैं हम लोग कि जी बाबर आजम हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, ये तो लीगों खेलने पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 8 फरवरी से हो रहा है, लेकिन उसके लिए अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने अभी तक शेड्यूल, कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई टीवी राइट्स जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो अभी तक सेल आउट नहीं हुए, उसकी प्रॉपर तौर पे आपने मार्केटिंग नहीं की। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ साहब समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो ज़का अशरफ मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह है, जिनको उनको 3 महीने के लिए इसलिए लगाया गया था कि आपको इलेक्शन कराने हैं, लेकिन वो तो इलेक्शन कराने के बजाय कभी तो किसकी जो है वो पगड़ी उछालने पे लगे हुए हैं, कभी किसकी कमीज उतारने पे लगे हुए हैं। उनको तो शायद समझ नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर क्या रहे हैं। क्योंकि अभी तक देखो आपके 1 महीना रहने को है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह चीज देखनी चाहिए कि 1 महीना रहता है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है। पाकिस्तान की जो एक ब्रांड है, एक सुपरस्टार जिसको माना जाता है, पाकिस्तान का एक ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या तैयारी कर रहा है, इसके लिए हमें समझ नहीं आ रही। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 1 महीना रहने को है ना, हमने टीवी राइट्स जो आपके ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो अभी तक किसी ने नहीं खरीदे हैं, जो पता नहीं कितने अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देते हैं, वो अभी तक वो राइट्स, पीएसएल के राइट्स किसी ने खरीदे नहीं है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी मार्केटिंग ही नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रही। ना पीएसएल का शेड्यूल आया है और ना ही कोई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिखे हैं, ना इसके बारे में कोई अपडेट आ रही है, ना समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो ना ही उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी कि जी आपने इलेक्शंस कराने हैं, ना वो इलेक्शंस करा पा रहे। तो यानी पाकिस्तान क्रिकेट में ये इस टाइम पे हो क्या रहा है ये समझ नहीं आ रही। आगे चले आपको बताऊं, एक और अपडेट हमारे पास आ रही है, और वो अपडेट ये है कि बाबर आजम पर लगाई गई है बोली। बड़ी जबरदस्त किस्म की बोली लगी है जी बाबर आजम पे। आकाश चोपड़ा जो इंडिया के साबिक क्रिकेटर है, उन्होंने लगाई है बोली। वो कहते हैं अगर आईपीएल के ऑक्शन में अगर आपको बाबर आजम नजर आते हैं, अगर बाबर आजम अवेलेबल होते हैं, तो इंडिया ये अलाउ करता है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। तो बाबर आजम क्या मिचेल स्टार्क हो, क्या मिचेल स्टार्क के साथ साथ क्या पैट कमिंस हो, क्या कोई भी बैट्समैन अराउंड द वर्ल्ड, कोई भी हो दुनिया का बैट्समैन, वो बाबर आजम को पीछे नहीं छोड़ सकता। ये इंडियन मीडिया बड़ा हाईली प्रेस कर रहा है बाबर आजम को। खास तौर पर उनके आकाश चोपड़ा ने कहा है, उन्होंने कहा कि 75 करोड़ की बोली लग जाएगी पाकिस्तान के इस स्टार बैटर बाबर आजम पे। ये पाकिस्तान के उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बाबर आजम के लिए बात करते हैं कि उनका तो स्ट्राइक रेट T20 में लो है, उनको तो ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। इंडियन मीडिया से बातें सुनिए। वो ये कहते हैं कि 75 करोड़ की आईपीएल में उन पर बोली लग सकती है अगर वो ऑक्शन में बाबर आजम जैसा प्लेयर आता है। तो ये है पाकिस्तान का ब्रांड की वैल्यू, ये पाकिस्तान के ब्रांड की वैल्यू है जो दुनिया इस वक्त जो है वो बाबर आजम समेत पाकिस्तान के कई खिलाड़ी। अभी रिसेंटली शाहीन शाह अफरीदी को एक आइकॉनिक पिक ली थी, आपको डेजर्ट वाइपर जो दुबई के अंदर जो लीग हो रही है उसकी जो फ्रेंचाइजी है, उसने 20 करोड़ रुपए में शाहीन शाह अफरीदी को साइन किया था। लेकिन क्या मोहम्मद हफीज के कहने पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहने पे, और खासतौर पर जो कैप्टन जो है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड वाली सीरीज शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया था, तो उसके लिए उन्होंने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट कुर्बान कर दिया। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उनको इतने पैसे देने चाहिए। देखिए, हम एक तरफ तो मुवाजना करते हैं विराट कोहली का बाबर आजम के साथ, एक तरफ हम कहते हैं कि बाबर आजम भी उन शुमार बैटर्स में आता है, उन जबरदस्त बैटर्स में आता है। उनका शुमार हम करते हैं स्टीव स्मिथ के साथ, केन विलियमसन के साथ, विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, कई क्लासिकल बल्लेबाजों के साथ आप बाबर आजम का शुमार करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को यह मालूम है कि बाबर आजम महीने का कितना चार्ज करते हैं? क्या आप लोगों को यह मालूम है कि केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, क्या आपको यह मालूम है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कितना चार्ज करते हैं? ये भी उन सहाबियों को, जब बाबर आजम का जो आप कंपैरिजन कर रहे हो तो परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर, जब आप ये कहते हो कि विराट कोहली एक क्यों ब्रांड है, उसको पैसे के पीछे सपोर्ट है, उसको किसी चीज का डर नहीं है। आप आजकल बैठकर ये कहते हैं हम लोग कि जी बाबर आजम हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, ये तो लीगों खेलने पे लगे हुए हैं।
वो इसलिए खेलते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई पैसा नहीं है। ये आपको एक क्लैरिटी देनी चाहिए और ये हर बंदे को, जो आप देखने वाले लोगों को ये चीज समझ होनी चाहिए कि आप जो अपने प्लेयर पर पैसा लगा रहे हो वो कितना है, और जिनके साथ आप उनको कंपैरिजन कर रहे हो उनका पैसा कितना है, वो कितना मंथली चार्ज करते हैं। मिचेल स्टार्क, इसके अलावा आप कंपैरिजन करते हो पैट कमिंग्स के साथ, हमारे कप्तान का कंपैरिजन करते हो पैट कमिंग्स के साथ। दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सचिन तेंदुलकर कहा जाता है पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर में सचिन तेंदुलकर होगा। तो सचिन तेंदुलकर की अर्निंग चेक करें मंथली, और आपके बाबर आजम तो वो कहीं पर भी दूर दूर तक उनके कंपैरिजन में नजर भी नहीं आते। तो आपको पहले उतने पैसे भी बाबर आजम को देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि बाबर आजम लीगें ना खेलें, अगर आप चाहते हो कि कोई लीग ना खेले शाहीन शाह अफरीदी, अगर आप चाहते हो कि हारिस रऊफ, जमान खान, पाकिस्तान के कई आइकॉनिक प्लेयर अगर आप चाहते हो कि ना खेले लीगें, तो उसके लिए आपको अपनी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी, अपना पैसा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी, तभी आप ये ब्रांड, आज जो आईपीएल का इतना बड़ा ब्रांड है, आज जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड किसी को अलाउ नहीं करता है कि जी आपने कोई इंटरनेशनल लीग नहीं खेलनी, अब चाहे आप रिटायर्ड हैं चाहे जो भी, आपने इंटरनेशनल लीग नहीं खेलनी, हम आपको पैसा देंगे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा ब्रांड है, आईपीएल जैसा उनके पास ब्रांड है जो उनको पूरा साल अपने प्लेयर्स को रोक के रखता है कि भाई आपने कहीं नहीं जाना, आपको जितने पैसे चाहिए हम आपको यहाँ पे देंगे, डबल क्या ट्रिपल क्या ट्रिपल देंगे आपको पैसे, और वो उनको दे भी रहे हैं। तो इस तरह से ब्रांड बनाए जाते हैं, ना कि अपनी जो प्लेयर्स की पगड़ी उछालने से कोई ब्रांड नहीं बने जाते हैं।